सबसे पहले HP 24/7 चैनल की पूरी टीम की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं राजधानी से। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉक्टर रचना गुप्ता को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का मामला गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी रचना गुप्ता की नियुक्ति पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुई नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार शाम नियुक्ति की और वीरवार सुबह ही शपथ ग्रहण समारोह भी तय कर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर आनन फानन में ये काम क्यों किया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि जितनी तेजी के साथ शपथ समारोह रखा गया है, उतनी ही तेजी से समारोह को स्थगित भी करना पड़ा। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर किस दबाव में अब शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित किया गया। पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से ये सरकार से जानना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से कल 6 बजे शाम को जो है नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें एक चेयरमैन को डॉक्टर रचना गुप्ता जी को चेयरमैन के तौर पे और 3 मेंबर्स की जो है नोटिफिकेशन हुई थी, और सुबह 8 बजे आज माननीय गवर्नर साहब के पास गवर्नर हाउस में जो है उनका ओथ होना है। पहला सवाल तो ये है कि ऐसी कौन सी ये मजबूरी थी कि ये रात जो ऑफिशियल आवर्स हैं 10 से 5 सरकारी तंत्र के, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जल्दबाजी में ये क्यों किया जा रहा है। दूसरा सवाल था कि रातों रात किस तरह से ये जो है ये अपॉइंटमेंट्स रुक गई, जो ये ओथ सेरेमनी थी ये क्यों रातों रात 1 बजे जो है कैंसिल कर दी गई। तो ये बहुत बड़े सवाल पब्लिक के हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के। खास तौर पे अगर हम एक संवैधानिक संस्था की बात करते हैं, सबसे प्रेस्टिजियस ये जो संस्था है हमारे लिए, जहाँ से हमारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या क्लास गेजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियाँ जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती हैं, आप ये सभी जानते हैं। और सरकार ने जिस प्रकार से विधानसभा में अभी कहा कि हज़ारों की संख्या में अभी नियुक्तियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होनी है, और उसमें से हज़ारों नियुक्तियाँ जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होनी थी। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आप सरकार की मंशा क्या थी, आपकी इनकी नियुक्तियों को लेके क्या प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया। देश आज महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और भाजपा के लोग संसद सत्र के दौरान चीख चीख कर अपनी बेशर्मी दिखा रहे थे और ये बोल रहे थे कि महंगाई तो है ही नहीं। आज महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी ने तो लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कही है मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने। अभी संसद सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहा कि महंगाई तो है ही नहीं। आज आप सब लोग यहाँ पर प्रबुद्ध पत्रकारगण बैठे हैं। महंगाई का जो आंकड़ा है वो हालत ये है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 10 के करीब गया हुआ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उससे भी ज़्यादा गया हुआ। एक तरफ बेरोजगारी की मार है और दूसरी तरफ महंगाई चरम पर, चाहे वो राज्य की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार हो। आलोक शर्मा ने मोदी सरकार और जयराम सरकार पर जहां कई आरोप चढ़े, वहीं उन्होंने डबल इंजन की सरकार को यह भी याद दिलाया कि आज वो वादे आपके कहां गए जो आपने आम आदमी से किए। आज हर वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा सताया जा रहा है। मोदी सरकार को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि आपके वो वादे कहां गए जो आपने किसानों और बागवानों से किए थे। मोदी साहब, वो डबल इंजन की जो सरकार थी, उस डबल इंजन की सरकार को हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जितने वायदे सेब के व्यापारियों से किए, सेब के किसानों से किए, जितने वायदे आपने युवाओं से किए, जितने वायदे आपने गृहिणियों से किए, आपकी डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल रही। तुरंत प्रभाव से ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे जनता को राहत मिले। आज का मेरा ओपनिंग रिमार्क यही था। अगली बार हम आपसे आलोक से जब कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल होने के सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वो दोनों भाजपा के ही विधायक थे, उन्हीं की विचारधारा के थे। वो भले ही कांग्रेस में आए, लेकिन उन्होंने भाजपा की विचारधारा को नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि
दोनों ही जो एमएलए विधायक माननीय थे वो वहीं से उसी विचारधारा से जुड़े हुए थे, वहीं से आए थे। हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी ने माननीय वीरभद्र सिंह जी ने भी और तमाम सीनियर लीडर्स ने उनको जितना सम्मान दिया जाना चाहिए था उतना सम्मान दिया। उसी विचारधारा से जुड़े रहे, शायद वो उस विचारधारा से अपने आप को अलग नहीं कर पाते, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और उस विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो भाजपा पर खरीद फरोख्त का काम करने के आरोप भी जड़े। उन्होंने कहा कि एक कुनबा सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त का काम करता है। बीजेपी जो है, एक टनल तो हमने यूपीए 1 और यूपीए 2 में तैयार की थी, कि बीजेपी ने एक टनल दिल्ली में तैयार कर रखी। उस टनल के अंदर केवल खरीद फरोख्त के विधायक ट्रेवल करते हैं। पैसे के बंडल, नोटबंदी का असर आज तक देख रहे हैं हम लोग। तो यही तमाम कारण रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं, वो जहां भी जाएं, कांग्रेस से जा रहे हैं, वो गए हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हम सुकून महसूस। वहीं आम आदमी पार्टी किसानों बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसी कड़ी में पिछले कल शिमला के मॉल रोड पर बागवानों ने प्रदर्शन किया था और गिरफ्तारियां दी। यह बात शिमला में आम आदमी पार्टी किसान विंग के अध्यक्ष अनिंदर सिंह नोटी ने कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ठाकुर जयराम नीति किसान विरोधी सरकार बुरी तरह बेनकाब हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान लगातार संघर्ष आंदोलन के रास्ते पर है, सड़कों पर है। सरकार की गंभीरता की तो अब हम बात ही नहीं करते, सरकार ही गायब है। कोई नियत की बात नहीं, गंभीरता की बात नहीं, सरकार ही परिदृश्य से गायब है। और सरकार की जगह किसानों बागवानों से बात करने के लिए पुलिस आगे है। मुकदमों के खौफ से, गिरफ्तारियों के डर से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल सरकार किसानों बागवानों का दमन करना चाहती है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान अपना हक मांगकर नहीं, छीन कर लेंगे। और उनके इस आंदोलन, संघर्ष और न्याय की प्राप्ति के रास्ते में आम आदमी पार्टी पूरी गंभीरता के साथ, लगन के साथ उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। वहीं नालागढ़ भरतगढ़ रोड पर चौकीवाला के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिस सड़क हादसे में एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे तक उड़ गए और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जसवीर सिंह के रूप में हुई है, जो वर्तमान में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन दभोटा इकाई के उपाध्यक्ष और रिटायर्ड पुलिसकर्मी है। हादसा देर रात हुआ जब जसवीर सिंह अपनी गाड़ी में नालागढ़ से दभोटा को अपने घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान जब चौकीवाला से आगे पहुंचे तो अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया और हादसे में मौत हो गई। थाना नालागढ़ पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर ली। नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं संपूर्ण संगठन ने भी जसवीर सिंह की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। आज बहुत ही दुखी हृदय से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे जो जसवीर सिंह जस्सी उपाध्यक्ष देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के हमारे दभोटा इकाई के उपाध्यक्ष थे, उनका कल रात एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद है और सारे समाज के लिए, स्वर्ण समाज के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और इस अपूर्णीय क्षति की भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। मैं उनके परिवार को और जितने भी हमारे स्वर्ण भाई हैं सबकी तरफ से उनके परिवार को ये दुखद अपने संवेदना प्रकट करता हूँ और इस घड़ी में परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति मिले। वहीं झंडूता पुलिस थाना क्षेत्र की सीरखट में मंगलवार से लापता 2 छात्रों के शव वीरवार को करीब 15 किलोमीटर दूर डैम से मिले। एक छात्र का शव मछली पकड़ने वाली जाली में फंसा बलघाड़ के निकट डैम में मिला है, तो दूसरा शव बकेड़ के नजदीक तैरता हुआ पाया गया।
तीसरे दिन मिले इन शवों की शिनाख्त के लिए अब परिवार के लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद पुलिस की तलाश खत्म हो गई। बताते चले कि दोनों छात्र मंगलवार के दिन सीरखड्ड में सुहानसी के नजदीक नहाने उतर गए थे और उसके बाद वापस नहीं निकल पाए। पुलिस ने बताया कि 16 अगस्त को उन्हें निशांत पुत्र प्यारेलाल निवासी गांव तुंगड़ी डाकघर सेर ग्राम पंचायत गलियां तहसील झंडूता जिला बिलासपुर उम्र लगभग 18 साल जो भरठी ITI में पढ़ाई कर रहा था और अमन पुत्र कश्मीर सिंह निवासी पता उपरोक्त उम्र 16 साल और सुनाहड़ी स्कूल में पढ़ता था। तुंगड़ी में अपने नाना करम सिंह के घर में रहता था। उनके सीरखड्ड में डूबने की सूचना मिली थी। इसके सूचना के आधार पर उन्होंने अलग अलग टीमें बनाकर रेस्क्यू किया, लेकिन बुधवार देर शाम तक उनकी कोई भनक नहीं लगी। अब पुलिस को सुबह उनके मिलने की सूचना मिली है। गालियां पंचायत प्रतिनिधि तोताराम ने बताया कि लापता बच्चों की जानकारी अभी नहीं है, लेकिन पहचान के बाद ही स्पष्ट होगा कि वह शव उन्हीं के हैं या नहीं। नेर चौक के अभिलाषी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की 3 छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बी फार्मेसी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के नतीजों की मेरिट सूची में जगह बनाकर पूरे प्रदेश में संस्थान का नाम को चमकाया है। कॉलेज की छात्राओं स्वाति ठाकुर ने पूरे प्रदेश में दूसरा, कनिष्का वशिष्ठ ने चौथा और तनिष्का शर्मा ने 11वां स्थान हासिल किया। इस शानदार उपलब्धि के लिए संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर RK अभिलाषी, MD डॉक्टर ललित अभिलाषी, सचिव नरेंद्र कुमार और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सचिन गोयल ने छात्राओं, अभिभावकों और टीचरों को बधाई दी। संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर सचिन गोयल ने बताया कि उनकी मैनेजमेंट ने संस्थान में क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेहतरीन सुविधाओं की व्यवस्था की है, जिसके चलते हर सेमेस्टर में ऐसे ही शानदार परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में आला दर्जे की सुविधाओं, शानदार परीक्षा परिणामों और बेहतरीन प्लेसमेंट के चलते हर साल कॉलेज की सारी सीटें फुल रहती है। अभी हमारे पास में करीब 7 से 8 स्टेट के बच्चे डिफरेंट लेवल में बी फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं। कॉलेज HPTU से एफिलिएटेड है एंड PCI और AICTE से भारत सरकार से अप्रूव्ड है। हमारे कॉलेज के बच्चे हर साल मेरिट के अंदर अपना स्थान बनाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हर साल मेरिट रिलीज होती है। इस साल भी बड़ी खुशी की बात है और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस साल हमारे 3 बच्चों ने यूनिवर्सिटी के अंदर सिल्वर मेडल यानी कि 2nd पोजीशन, 4th पोजीशन और 11th पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया है और कॉलेज का नाम रोशन किया है और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं कि आप और अपेक्षा करता हूं कि आप अपने बच्चों को, अगर वो फार्मेसी के क्षेत्र में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, आगे अपनी तरक्की करना चाहते हैं, तो आप इस अभिलाषी कॉलेज ऑफ फार्मेसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में कनिष्ठ अभियंताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में जिला ऊना के कनिष्ठ अभियंता संघ के पदाधिकारियों ने अंब में काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला ऊना हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रजनीश अमृत ने कहा कि कुल्लू में सतलुज नदी में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। उसका हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के सभी कर्मचारी दुख प्रकट करते हैं, लेकिन गांव वासियों द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं को बंधक बनाकर काफी समय तक रखा गया। उसको जान का भी खतरा बना रहा। इसका कनिष्ठ अभियंता संघ ऊना कड़ा विरोध करता है और प्रदेश सरकार से कनिष्ठ अभियंताओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करता है, ताकि पूरे प्रदेश में कनिष्ठ अभियंता सुरक्षित माहौल में अपना कार्य सही तरीके से कर सके। आज का ये जो दिवस है हमने विरोध प्रकट करने के लिए किया है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में हमारे कुल्लू जोन में जो जूनियर इंजीनियर्स थे, जब वो ब्यास नदी के ऊपर एक पुल बन रहा है, करीब 7 साल से वो एक पुल बन रहा था, तो उस पुल में हमें बड़ा दुख है कि वहाँ पे 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। वहाँ पे जाने आने के लिए समस्या थी। मैं पहले कह चुका हूँ कि जैसे हमें बहुत खेद है कि वहाँ पे बच्चों की जो दुर्घटना हुई है, वहाँ पे बच्चों की डूबने से मौत हुई है। लेकिन जब हमारे विभाग के जूनियर इंजीनियर्स वहाँ पे गए, मौका देखने के लिए गए, तो वहाँ पे गांव वासियों द्वारा इकट्ठे होकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनको एक झूले में बिठा के नदी के ऊपर से टांग दिया गया और इसके साथ ही उनकी जो जान है वो जोखिम में डाल दी गई। ये विरोध हम इस वक्त प्रकट कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में जूनियर इंजीनियर का कोई दोष नहीं था। एक्चुअली जितना सारा काम है विभाग द्वारा एक स्टैंडर्ड टेंडर प्रक्रिया द्वारा होता है।
कॉन्ट्रैक्टर की जो प्रोग्रेस है वो जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, जो सरकार के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्टर की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण में जूनियर इंजीनियर की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। जूनियर इंजीनियर तो बेसिक लेवल का जो ऑफिसर है जो वहाँ पे साइट पे जा रहा है, तो उसके साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, तो इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं कि ये जो ऐसे होना चाहिए था ये नहीं होना चाहिए। उधर नूरपुर के ब्रजराज स्वामी मंदिर में आज राज्य स्तरीय जन्माष्टमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस मौके पर प्रदेश राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्य स्तरीय जन्माष्टमी पर्व का शुभारंभ किया। जानकारी के मुताबिक नूरपुर में ब्रजराज स्वामी मंदिर 16वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर विश्व का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां पर कृष्ण के साथ मीरा की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी पर यहां सुबह 4 बजे से श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं। पहले नूरपुर में जन्माष्टमी उत्सव जिला स्तरीय पर मनाया जाता था। इस वर्ष वन मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों से इस जन्माष्टमी उत्सव को राज्य स्तरीय किया गया है। यहाँ के ब्रजराज मंदिर में यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफी अच्छे से जो है त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। आज हमारे गवर्नर है जो वो भी आ रहे हैं, तो आप देख ही सकते हो कि कैसी रौनक लगी हुई है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ सजावटों के साथ जो तैयारी की गई है। ये जो हमारा जो मंदिर है ब्रजराज स्वामी जी का एक ऐतिहासिक मंदिर है। ये पूरे विश्व में मेरा यहाँ तक ख्याल है कि ये एक ही ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ पे कृष्ण महाराज जी के साथ मीराबाई जी की मूर्ति है। मेरे बड़े भाई श्री स्वर्गीय श्री राकेश भाई जी ने आज से 25-26 साल पहले यहाँ पे जन्माष्टमी का जो लंगर का जो काम जो था उन्होंने शुरू किया था। ये प्रभु की कृपा से और उनके आशीर्वाद से चल रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है। अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Mandi, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, A&M, GNM, BSc Post Basic BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLED, GBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission